नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है सामने कि केजरीवाल सरकार जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो अब बहुत सारे निजी स्कूलों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कार्रवाई शुरू भी कर दी है और इसमें उन्होंने डीडीए को भी लिखा है कि डीडीए उनकी ऐसे स्कूलों की जमीनों का आवंटन रद्द कर दे और रद्द करने के बाद जो स्कूल बंद नहीं होंगे उन्हें दिल्ली सरकार अडॉप्ट कर लेगी और दिल्ली सरकार अपने स्तर पर चलाएगी। ये एक बड़ा मामला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बहुत समय से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को निजी स्कूलों में बहुत सारा फायदा नजर आ रहा था और वो हर हालत में इन स्कूलों पर कब्जा करना चाहते थे। दरअसल हुआ क्या, हम आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने 101 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए उनके भूमि आवंटन को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने डीडीए को पत्र भी लिखा है और वहीं हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इन स्कूलों पर कार्रवाई करने की भी बात भी कही गई है। दरअसल ये वो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्होंने कभी ईडब्ल्यूएस कोटे के नियम को मानने का हलफनामा देकर डीडीए से महंगे दामों की जमीनों को बहुत ही सस्ते रेटों पर खरीदा था और इसमें ईडब्ल्यूएस यानी कम आय वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित 25% कोटे के नियमों का पालन करने का हलफनामा बाकायदा कोर्ट के अंदर दिया था। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कम आय वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व थी, जिनमें एडमिशन हर हाल में दिया जाना चाहिए था। उनमें उन 25% जो सीटें स्कूल के अंदर थी उन पर गरीब बच्चों का ही एडमिशन होना था, लेकिन स्कूलों ने अपनी मनमानी करने के बाद मनमानी करते हुए 25% के नियम को दरकिनार कर दिया और गरीब बच्चों को एडमिशन ही नहीं दिया। ये ऐसे बहुत सारे स्कूल थे। ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई, दिल्ली सरकार की जांच में ये स्कूल नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। हम आपको ये भी बताते हैं कि 2013 में वरिष्ठ वकील खगेश झा और शिखा शर्मा बग्गा ने जो हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की थी, जनहित याचिका लगाई थी और उसमें बताया था कि 350 निजी स्कूल करीब अब इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इस पर स्कूलों के ईडब्ल्यूएस कोटे का पालन करने वाले का जो हलफनामा देकर जिन्होंने जमीनें ली थी, उन जमीनों में जो सस्ते दामों पर जमीनें ली गई थी उनका आवंटन रद्द करने की, उनकी जांच कराने की इस हलफनामे में मांग की गई थी। तो ये सारी जब जांच आगे बढ़ी तो इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने ऐसे स्कूलों की जांच करानी शुरू कर दी। इसके बाद कोर्ट के आदेश की जांच कराई गई तो 101 स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। इनमें से 62 स्कूलों के भूमि आवंटन को रद्द करने की सिफारिश डीडीए से दिल्ली सरकार ने की है। यानी कि केजरीवाल सरकार ने डीडीए से सिफारिश की है कि 62 स्कूलों का जो भूमि आवंटन है वो रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो डीडीए की भूमि पर बने हुए थे। 39 स्कूलों के संबंध में इसी वर्ष 12 जनवरी को डीडीए को एक पत्र लिखा गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक सभी 13 जिलों में कोर्ट के निर्देश के बाद सभी 13 जिलों में शिक्षा निदेशकों ने इन स्कूलों का निरीक्षण किया था। इसके लिए 176 स्कूलों को चिन्हित किया गया था। हाई कोर्ट ने इस बाबत 24 नवंबर 2014 को एक आदेश पारित करते हुए दिल्ली सरकार को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच के समक्ष हलफनामा देकर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बताया कि उन्होंने डीडीए से 100 से अधिक स्कूलों की जो आवंटन है उसको रद्द करने की सिफारिश की है। यार, और जब कोर्ट ने पूछा कि ऐसे ऐसे स्कूलों का क्या होगा तो दिल्ली सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा कि अगर इन स्कूलों को बंद करने के, इनका आवंटन रद्द कर दिया जाता है तो इन स्कूलों को केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली सरकार चलाएगी। तो एक बड़ा मामला है। इस हथकंडे से जो 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 सूत्र बताते हैं, जो जिस तरीके के जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग या जो एजुकेशन की जो सोसाइटियां, वो उनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये है कि केजरीवाल एंड कंपनी की नजर
जो प्राइवेट स्कूल है उनकी उनकी बिल्डिंगों के ऊपर है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली सरकार के पास अचानक बने बनाए बड़ी बिल्डिंगों वाले स्कूल आ जाएंगे, जिनको लेकर दिल्ली सरकार बड़ी बड़ी बातें करेगी। तो ये सारा मामला दरअसल है क्या, अगर प्राइवेट स्कूलों के जो संचालक है उनकी माने तो ये सारा मामला इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि ऐसे प्राइवेट स्कूल जो बने हुए हैं उन पर कब्जा कर सके दिल्ली सरकार। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जो प्राइवेट स्कूलों के जो संचालक है, जो एक एसोसिएशन बनी है, वो भी इनके खिलाफ इसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ऐसा कहना है जो संचालक जो सोसाइटीज है उनका, कि ये एक मनमाने ढंग से दिल्ली सरकार का ये एक पूरा प्रोपेगेंडा है जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद बिल्डिंगें नहीं बना पा रही है, इसलिए वो बनी बनाई बिल्डिंगों पर, जो निजी स्कूलों की बिल्डिंग है, उन पर कब्जे करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रही है। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।